मुन्ना की गांव में परचून की दुकान थी, लेकिन उसके पिता संजय कभी उससे खुश नहीं रहते थे। उन्हें मुन्ना और उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब मुन्ना देर रात को अपनी दुकान से वापस लौटता है, तब उसके पिता उससे कहते हैं, मुन्ना, मैं तुझसे कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे तेरा ये किराने की दुकान का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर भला तू ये सब बंद क्यों नहीं करता? क्यों दूर दराज के गांव तक मेरी नाक कटवाना चाहता है तू? अरे पापा, फिर वही बात। आप समझते क्यों नहीं? मुझे अपनी ये आराम की जिंदगी ही पसंद है। भला क्या फायदा इतनी मेहनत और भाग दौड़ करने से कम मेरी जिंदगी में सुकून तो है। हे भगवान, इस लड़के का क्या होगा? अरे मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया सिर्फ इसलिए कि तू एक परचून की दुकान खोल कर बैठे। अपने भाइयों को दे, तेरे दोनों भाई शहर में जाकर अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और तू यहाँ गांव में पड़ा है। क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है पापा। बस अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ शांति और सुकून है, जो बड़े शहरों में नहीं है। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुन्ना इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को कैसे समझाए, क्योंकि वो तो उसे शहर भेजने के पीछे पड़े हुए थे। पता नहीं ये पापा क्यों नहीं समझते। मैं कोई और काम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो इसी में आराम मिलता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुकान से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, और यही वजह है कि पापा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे ज्यादा मुनाफा हो, मगर क्या? मुन्ना यही सोचते सोचते सो जाता है, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझता। अगले दिन सुबह उठकर मुन्ना दुकान के लिए जाने लगता है कि तभी संजय यानी कि उसके पापा उसे फिर से रोक लेते हैं। बस मुन्ना, तुम आज से दुकान पर बैठने नहीं जाओगे। मैंने एक लड़का देखा है, अब से तुम्हारी जगह वो दुकान पर जाएगा। और अब तुम कोई अच्छी नौकरी ढूंढो, भले यहीं गांव में, लेकिन कोई ढंग का काम करो। मुझे मेरी इज्जत तुम्हारी दुकान से ज्यादा प्यारी है। ठीक है, मैं कोई और काम ढूंढता हूँ। हाँ, और काम ऐसा होना चाहिए जहाँ तुम्हारी पढ़ाई काम आए और गांव वाले तुम्हें इज्जत दें, समझे? वो समझ गया। ठीक है पापा, अब बार बार मुझसे एक ही बात मत करो, वरना मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। हाँ, बड़ा आया घर छोड़ कर जाने वाला। पहले जरा ढंग से कमाना तो सीख जा, फिर देना ये घर छोड़ने की धमकियां। मुन्ना बिना कुछ बोले गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और इधर उधर टहलने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था, मगर वो गहरी सोच में डूबा था कि तभी अचानक से उसके पैर से कोई चीज लड़ती है और मुन्ना जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या है? बीच सड़क पर ये इतना बड़ा बक्सा किसने रख दिया? लेकिन फिर मुन्ना बक्सा को बड़े ध्यान से देखने लगता है। वो बक्सा सचमुच में काफी बड़ा था और सड़क के बीचों बीच पड़ा था। मुन्ना खुद से बातें कर रहा था कि तभी अचानक से पता नहीं मुन्ना को क्या हो जाता है और वो बक्से को खोल देता है। बक्सा खोलने पर मुन्ना हैरान रह जाता है। ये क्या? इतने बड़े बक्से के अंदर ये छोटी सी गुड़िया, और ये सीटी। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक के बाद एक मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। मुन्ना बक्से के अंदर से गुड़िया और सीटी निकालकर सोचने लगता है। ओफो, मुझे तो लगा था कि इसके अंदर हीरे जवाहरात होंगे। अक्सर सड़क पर जब ऐसे कोई बक्सा मिले तो उसमें या तो कीमती सामान होता है या फिर बम, मगर इसके अंदर तो ये है बेकार सी सीटी। मुन्ना इतना कहकर सीटी बजाता है और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्सा अब सचमुच में हीरे जवाहरात से भर चुका था। तभी मुन्ना के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो पहले अपने आसपास देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। आसपास कोई यहाँ इस खाली मैदान में बड़ा सा शॉपिंग मॉल आ जाए
इतना बोलकर मुन्ना सीटी बजा देता है और तुरंत उस मैदान के ऊपर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खड़ा हो जाता है। उसे देखकर मुन्ना खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह 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 वाह, ये सीटी, ये तो जादू ही है। अब मैं परचून की दुकान नहीं चलाऊंगा, बल्कि अब तो ये पूरा शॉपिंग मॉल ही मेरा होगा। मुन्ना ये सब सोचते हुए बक्से को लेकर घर पहुंच जाता है और बक्से को संभाल कर अपने कमरे में रख देता है, साथ ही साथ उस गुड़िया और सीटी को भी। इसके बाद वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है, पापा, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी परचून की दुकान पर नहीं, बल्कि अपने बड़े से शॉपिंग मॉल में बैठूंगा। क्या इसका क्या मतलब है? कहीं तुम नशे में तो नहीं हो मुन्ना? अब तुमने ये सब भी शुरू कर दिया है क्या? क्या? नहीं नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। अब से मैं अपना शॉपिंग मॉल चलाऊंगा। आप यूं समझ लीजिए कि मेरी लॉटरी लग गई है। क्या सच में? अगर वाकई में ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मुन्ना खुश हो जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी नजर सीटी के पास रखी गुड़िया पर पड़ती है। मुन्ना सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो गुड़िया को अपनी अलमारी में बंद करके रख देता है। वो बक्सा वापस से खोलता है। उसके अंदर अभी भी हीरे जवाहरात रखे हुए थे। उफ, बड़ी प्यास लग रही है। एक बार फिर से सीटी बजाता हूँ और अपने लिए ठंडा ठंडा जूस मंगाता हूँ। मुन्ना जूस का नाम लेता है और सीटी बजा देता है, लेकिन इस बार मुन्ना के सामने जूस नहीं आता। मुन्ना इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी बंद अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है। मुन्ना डरते डरते अलमारी खोल देता है। तभी उस अलमारी के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है और उस चुड़ैल के हाथ में एक जूस का ग्लास था। अरे मुन्ना, तुम तो डर गए। ये लो जूस पियो, इसे पीकर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आखिरी? क्या मतलब? मतलब कि वो कोई जादुई बक्सा नहीं, बल्कि मौत का बक्सा है, मेरा बक्सा। जिस भी आदमी को ये मिलता है वो उसे खोलकर जरूर देखता है। वो सीटी से अपनी इच्छा भी मांगता है और लालच के चलते वो एक दो और फिर तीसरी भी इच्छा मांगने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस सीटी से सिर्फ 3 इच्छाएं मिलती हैं। तो ये सब एक जाल था। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर तू 2 इच्छाओं पर रुक जाता तो शायद बच जाता, लेकिन तुझे तो जूस पीना था। ले फिर जल्दी से जूस पी। जैसे ही तू इसे पिएगा तेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं तुझे मार डालूंगी। मुन्ना अपने कमरे में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उससे कहती है, अरे अरे भाग रहा है, जूस तो तुझे पीना ही पड़ेगा वरना मैं तुझे मारूंगी कैसे। रुक जा। चुड़ैल भी मुन्ना को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मुन्ना अपने कमरे से निकलकर सीधा अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता है। मुन्ना अपनी दुकान का शटर उठाता है और अंदर घुसकर शटर फिर से बंद कर देता है, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुन्ना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अचानक से शटर के बाहर से उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मुन्ना, ओ मुन्ना, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ और ये जूस पी लो वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। चुड़ैल कुछ देर तक तो इंतजार करती है, मगर जब तब भी मुन्ना बाहर नहीं आता तो चुड़ैल शटर को ऊपर करके दुकान के अंदर घुस जाती है। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी वो एक बात सोचता है। ये चुड़ैल मुझे सीधा मार क्यों नहीं देती? भला ये मुझे जूस पीने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? अरे हाँ, इसने कहा था कि जब तक मैं जूस नहीं पी लेता मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मुन्ना जल्दी से चुड़ैल के हाथ से जूस का ग्लास ले लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ग्लास टूट जाता है और जूस जमीन पर फैल जाता है। नहीं नहीं, ये क्या किया तूने? ये सुनकर चुड़ैल डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और अचानक से वो वापस से उसी गुड़िया में बदल जाती है जो मुन्ना को बक्सा से मिली थी। मुन्ना दौड़कर जाता है और अपना शॉपिंग मॉल और बक्सा खोलकर हीरे जवाहरात देखता है, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर ही था। इसके बाद मुन्ना उस गुड़िया और सीटी को बक्से में बंद करके उस बक्से को अपने घर से बहुत दूर छोड़ आता है, ताकि वो कभी उसे दोबारा न दिखे, और वो खुशी खुशी अपना शॉपिंग मॉल